हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं दिशा अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को ले आया हूं अली और जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी दिव्यांगजन मुंबई द्वारा कार्यान्वित जो पेपर चल रहा है इस समय, डियर स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट प्रोग्राम कोड P01। और आज जो हमारा पेपर है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, अर्थात एजुकेशन का पेपर है। ठीक है, इसका पेपर कोड है P01 T05। ठीक है, आज दिनांक 8/2/2022 आज दिन इस पेपर को हुआ है। और चलिए शुरुआत करते हैं इस पेपर के जो एक्यूरेट और सही इसके प्रश्न हैं। आप लोग सभी एग्जाम दिए होंगे तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप आइडेंटिफाई आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपके नहीं हुए, आप कितना नंबर गेन कर सकते हैं संभावित। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस पेपर। हमारा पहला प्रश्न इंग्लिश वर्जन पेपर है। ठीक है, इसका हिंदी वर्जन भी लेके आएंगे हम। तो पहला जो हमारा पेपर है ये है, प्रश्न जो हमारा है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज बेस्ट पॉसिबल थ्रू। सर्वांगीण जो बच्चे का संपूर्ण विकास होता है वो किसके द्वारा संभव है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है हेल्थ हाइजीन, होम ट्रेनिंग, एजुकेशन या थेरेपी। तो जो इसका जवाब होगा, जो एकदम बेस्ट जवाब है, वह है एजुकेशन। एजुकेशन के द्वारा ही बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है, संपूर्ण बच्चे का विकास होता है बाय एजुकेशन होता है। ठीक है, तो इसका जवाब होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं आगे तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न। इंक्लूसिव एजुकेशन इज पॉसिबल फॉर, इंक्लूसिव एजुकेशन इज पॉसिबल फॉर कि समावेश शिक्षा के लिए संभावना है या संभावित है। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन क्या है, लेट आइडेंटिफाई चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो लेट पहचान जाते हैं। बी, अर्ली आइडेंटिफिकेशन चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट या चाइल्ड विथ कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो दोस्तों इसका जवाब जो होगा ए भी, बी भी और सी भी है। तो मतलब यहाँ पर अगर तीनों सही है तो ऑल ऑफ द एबव, यानी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर। एंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांजिशन प्लान्स आर प्रिपेयर्ड एट। जो हमारा ट्रांजिशन योजनाएं हैं उसको हम किस तरह से बनाते हैं, किस पर बनाते हैं देखते हैं। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर, या व्हेन द चाइल्ड मूव फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर, या फिर जो पहले स्कूल में उस स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं तो हम ट्रांजिशन करते हैं। या फिर डी हमारा ऑप्शन है वन ऑन कंप्लीशन ऑफ टर्म वन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो जो तीसरे का जवाब होगा, जो तीसरे का जवाब है यह होगा सी, व्हेन द चाइल्ड मूव फ्रॉम वन स्कूल टू अदर जो स्कूल, जब बच्चा इस स्कूल दूसरे स्कूल में जाता है तो हम ट्रांजिशन करते हैं। ठीक है, और एक चीज में कॉम्प्लिकेटेड आता है कि अगर बच्चा यहाँ 1 to 5 को पूरा करता है उसके बाद वह जूनियर स्कूल में जाता है तो भी ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, या फिर इंटरमीडिएट या फिर 12वीं पढ़ने के बाद जब बच्चा हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट होता है तो भी वो एजुकेशन ट्रांजिशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी एक स्कूल से दूसरे स्कूल, ठीक है, एक स्कूल दूसरे स्कूल या फिर एक लेवल दूसरे लेवल पर जाना ही हमारा क्या होता है, ट्रांजिशन प्लान होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्नों को देखते हैं। हमारा फोर्थ नंबर जो प्रश्न है क्या कह रहा है, प्रोफेशनल रिलेशंस विद पेरेंट्स कैन बी स्ट्रेंथनिड थ्रू। ठीक है, जो अभिभावकों के साथ जो हमारा व्यवसायिक संबंध है वो कैसे मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, मीटिंग के द्वारा, एक मिनट कलर्स में आ गया, हाँ, मीटिंग के द्वारा, सेमिनार द्वारा या काउंसलिंग सेशन द्वारा, तो जो पेरेंट्स और प्रोफेशनल का जो हम रिलेशन मजबूत करते हैं वो मीटिंग द्वारा भी होता है, काउंसलिंग सेशन के माध्यम से भी होता है, नए सेमिनार के माध्यम से होता है। इन तीनों पॉइंट अभी देखने पता चलता है कि जो हमारा डी होगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चौथे का डी विल बी करेक्ट आंसर। पांचवा नंबर पे देखते हैं, पांचवा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, सुपरवाइजर्स एंड इंस्पेक्टर्स में डिफर इन टर्म। जो सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर है दोनों को हम किस टर्म के हिसाब से इसको हम अलग कर सकते हैं, डिफरेंट है। ठीक है, पहला हमारा इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर नेचर ऑफ द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बोथ ए आर बी दोनों, या नन ऑफ द अबव। तो जो इसका सही जवाब जाएगा पांचवें का, इसी होगा बोथ ए आर बी दोनों। ठीक है, छठा देखते हैं, जो हमारा छठा प्रश्न है, ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू परस्यू हायर एजुकेशन अलोंग विथ अदर्स। ठीक है, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से व्यवस्था में हायर एजुकेशन उनको मिलता है अपॉर्चुनिटी। तो इस जो प्रश्न का है ये छठे का, मेन स्ट्रीम एजुकेशन, इंक्लूजन एजुकेशन, इंटीग्रेटेड है।
तो मैं आपको इसको डायग्राम के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, देन उसके बाद आपको जवाब बताता हूँ, ठीक है। ये हम क्या सकते हैं, यहाँ पर मेन स्ट्रीम एजुकेशन, ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ठीक है, ये हमारा इंक्लूजन एजुकेशन, ठीक है। अब देखिए तीनों की एक विशेषता है। मेन स्ट्रीम क्या है, मेन स्ट्रीम में बोलता है कि बच्चे आओ, डिफरेंट बच्चे वेलकम, बट आई एम नॉट रेडी, कह रहा है कि आइए, आई एम नॉट रेडी, ठीक है। यहाँ आपको अवसर है लेकिन रेडी नहीं, तो मतलब ये भी अवसर पता क्यों, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, संसाधन या फिर अदर चीज बातें नहीं की है, ठीक है। हमें अपॉर्चुनिटी ध्यान रखना कि आप आइए, आपको मौका दे, बट आई एम नॉट रेडी, ठीक है। जनरल एजुकेशन, मेन स्ट्रीम एजुकेशन जो होता है, इंटीग्रेटेड जो एजुकेशन होता है, आइए वेलकम, हम आपके लिए थोड़ी सी व्यवस्था अलग कर देंगे, रिमेडियल टीचिंग हम करके आपको शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी अवसर यहाँ पर भी है, मतलब दोनों में है। और तीसरे में क्या है, यू वेलकम, आई एम रेडी, ठीक है, आप आइए, हम तैयार है, आपके जो भी आपकी आवश्यकता, जो आप ध्यान, सब ओवरऑल फुल्ली हम सपोर्ट करेंगे, फुल्ली हम तैयार हैं। यानी इसका भी तात्पर्य, इसका भी तात्पर्य और इसका भी तात्पर्य, तीनों में अगर अपॉर्चुनिटी की बात करता है हायर एजुकेशन में, ठीक है, इस एंगल से होगा डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके ओके दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करिए, कमेंट करिए, ज्यादा से दोस्तों को शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। एंड 7 नंबर देखिए, इज द मेन फीचर ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल, इज द मेन फीचर्स ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल, ठीक है। समावेशी शिक्षा के लिए कौन सी मुख्य उसकी फीचर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं आपको स्कूल रेडीनेस, चाइल्ड रेडीनेस, डिसेबिलिटी सेल, रिसोर्स रूम, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा, वैसे तो ए है, ए विल बी करेक्ट आंसर। कैसे, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। ये है इंक्लूजन एजुकेशन, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत किसमें इंक्लूजन चालू होगा, ये सपोज यहाँ पे क्या है, ये विद्यालय, अगर विद्यालय तैयार होगा तो इंक्लूजन एजुकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। विद्यालय तैयार होगा तो इसका मतलब ये बड़ा वाला डायग्राम क्या हुआ, स्कूल, और छोटा डायग्राम क्या हुआ हमारा, इंक्लूजन स्कूल। तो इंक्लूजन एजुकेशन कहाँ स्टार्ट होगा, कहाँ स्टेबल होगा, विद्यालय में होगा, ठीक है, विद्यालय में होगा ना। तो जब विद्यालय में होगा, इसके लिए कौन तैयार होगा, ये स्कूल तैयार होगा, ठीक है। ये जो हमारा स्कूल है, ये हमारा तैयार होगा। स्कूल जब तैयार होगा, स्कूल के अंदर जो हमारा डिसेबिलिटी सेल होता है, ये भी हम बनाते हैं, एंड चाइल्ड रेडियस तैयार करते हैं, रिसोर्स रूम बनाते हैं। तो पहला हमारा जो मेन उसकी विशेषता है क्या जाएगी, स्कूल रेडीनेस, मतलब यू वेलकम, आई एम रेडी, आप आइए, हम आपका, आपके लिए हम तैयार हैं। अगर ये चीज होता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो ए है, ए विल बी करेक्ट आंसर, 100% श्योर, इसका जवाब जो होगा ये ए होगा, स्कूल रेडीनेस, ठीक है दोस्तों। देन आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर, ओपन स्कूल ऑफर्स, ओपन स्कूल ऑफर्स टाइप्स ऑफ स्कूल एजुकेशन टू स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड ऑल ऑफ द एबव। जो ओपन स्कूल होता है यह ऑल ऑफ द एबव, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, तीनों प्रकार की शिक्षाएं को प्रदान करता है, शिक्षा देता है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो 8वीं का जवाब होगा डी विल बी करेक्ट आंसर, एक्यूरेट आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे तरफ देखते हैं, ठीक है। 9वां हमारा प्रश्न है, 9वीं जो कह रहा है प्रश्न हमारा, रिसोर्स टीचर इन एन इंक्लूसिव स्कूल आर, क्या कह रहा है, रिसोर्स टीचर इन एन इंक्लूसिव स्कूल आर, इसमें कौन है जो रिसोर्स टीचर के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर है, प्रिंसिपल है, कोऑर्डिनेटर है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, ठीक है। तो पहले मैं आपको यहाँ से क्रॉस करते देखते हैं। प्रिंसिपल्स कोई मतलब रिसोर्स टीचर से हमें क्या पूछा है, रिसोर्स टीचर है, ठीक है। कोऑर्डिनेटर्स कोई हमारा तात्पर्य नहीं है, जो रिसोर्स टीचर होगा, एंड एक्सपर्ट जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो भी इसमें रोल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, स्पेशल एजुकेटर। इन पॉइंट ऑफ व्यू देखा तो जो हमारा ए है, ए विल बी करेक्ट आंसर, 9th क्वेश्चन का जो होगा वो 9वां जवाब सही, 9वें का ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। जो रिसोर्स टीचर समावेशी के लिए होगा वो क्या होगा, स्पेशल एजुकेटर को हम रिसोर्स टीचर के रूप में जानते हैं, मानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन विथ पर्सनल ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन आर कैरीड आउट बाय, ठीक है। जो हमारा अन्य संस्थानों के कर्मियों, जो कर्मचारियों के साथ जो हमारा समन्वय संबंध स्थापित किसके माध्यम से होता है, ठीक है, किसके स्थापित होता है, मैनेजमेंट से कोई लेना देना, मैनेजमेंट को हटा दो, नाम दे बाप दो हटा दो, बचा बस प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, दो चीज बचा, हम दो पर फोकस करना है, हम इसको फोकस करते हैं, ठीक है दोस्तों। यह वीडियो पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर हम आपको
क्यों है जवाब सही, कैसे होगा, मैं आपको बता रहा हूं आपको। और यह दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज्यादा दोस्तों को उसको शेयर करिए, ठीक है। अब चलते हैं जो प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल देखिए क्या होगा, प्रिंसिपल भी एडमिनिस्ट्रेटिव के अंतर्गत आता है। प्रिंसिपल कोई अलग डिपार्टमेंट या अलग व्यक्तित्व नहीं है। प्रिंसिपल इंक्लूड है किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में। जब प्रिंसिपल भी इसमें इंक्लूड है, मैनेजमेंट इंक्लूड है, तो इस पॉइंट देखा जाए जो हमारा अदर इंस्टीट्यूशन से संबंध स्थापित कैरिड आउट कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा जवाब, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। जो हमारा प्रशासनिक जो कर्मचारी होते हैं वही हमारे अदर विद्यालय, अदर इंस्टीट्यूशन से अपने संबंध स्थापित करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये रहा है आपका वह विकल्पीय प्रश्नों की सीरीज, जहां तक खत्म होती है। जो 10 क्वेश्चन 10 के हम सही से जवाब में बता दिया गया है। जो संभावित 99% इसका जवाब यही होगा। तो आप इसको देखकर अपने नंबर काउंट कर सकते हैं, नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको 10 में कितने नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब सेकंड सेक्शन तरफ। यहाँ पर सेक्शन नंबर 2 है आपका ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स है। पहला हमारा क्वेश्चन है, सेग्रीगेशन क्वेश्चन इज एन अल्टरनेट टू इंक्लूसिव एजुकेशन। जो इसका जवाब होगा गलत, ठीक है। सेग्रीगेशन समावेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। सेग्रीगेशन अपनी जगह अलग है एंड इंक्लूजन है कॉन्सेप्ट जो अलग है, ठीक है। इस पॉइंट आप देखते हैं तो हमें क्या है, गलत। यहाँ पर क्रॉस, ये मतलब फॉल्स है इसका कहने का, ठीक है। एंड चिल्ड्रेन इन रेजिडेंशियल स्कूल हैव पुअर कम्युनिकेशन स्किल। आवासीय जो विद्यालय है वहां पर बच्चों का संप्रेषण कमजोर होता है, बिल्कुल सही। यहाँ पर मैं आपको लॉजिकली एग्जांपल बताता हूँ। चाहिए बच्चों को हम प्रीफर करते हैं ज्वाइंट फैमिली, नॉट ए न्यूक्लियर फैमिली। क्यों, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में रहेगा बच्चा, यहाँ पर ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है, तो वो ज्यादा लोगों से बातचीत करते, कम्युनिकेशन क्या होगा उसका ज्यादा होगा। लेकिन अगर न्यूक्लियर फैमिली, मतलब न्यूक्लियर फैमिली एक ऐसा परिवार जहां पर उसके मतलब माता और मदर फादर बस हो, 2-3 लोग हैं, तो वहां पर बच्चा किससे कम्युनिकेट करेगा, ऑटोमेटिक उसका जो कम्युनिकेशन होगा वो पुअर होगा। इस तरीके से जो रेजिडेंशियल स्कूल है वह सिर्फ मिनिमम और लिमिट लोगों से बातचीत करेगा, तो उसका कम्युनिकेशन कहाँ इंप्रूवमेंट हुआ, तो वही को वही रह गया ना। और जो नॉन रेजिडेंशियल होते हैं, जो कि उस बच्चे के जो संप्रेषण कौशल होता है वो अलग अलग लोगों से मिलता है, अलग अलग लोगों से बातचीत करता है, तो उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। इस एंगल से हम देखते हैं जो हमारा स्कूल के बच्चों का पुअर कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर होता है। इससे आपसे क्या करें, ट्रू है, ये क्या हमारा फॉल्स है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, मेजर डिसीजन ऑफ द स्कूल आर टेकन बाय द प्रिंसिपल्स विद द सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। जो विद्यालय ज्यादातर जो निर्णय प्रबंधक की सहायता लेते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। जो प्रिंसिपल निर्णय लेता है वह वो निर्णय प्रबंधन कमेटी के द्वारा ही लेता है, ठीक है। वो ओके, ठीक है। तो जो हमारा तीसरा होगा ये होगा सही, मतलब ट्रू होगा, ठीक है। और चौथे पे चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है, डेफ चिल्ड्रन विद साइन लैंग्वेज आर नॉट एलिजिबल फॉर इंक्लूजन एजुकेशन। तो भैया ये भी गलत है, ठीक है, ये फॉर है, सॉरी फॉल्स। देन ओवरऑल डेवलपमेंट इज नॉट एन एम ऑफ एजुकेशन ऑफ दिव्यांग चिल्ड्रन, ठीक है, ये भी क्या है हमारा, गलत है, फॉल्स है। अगर यहाँ पर आप मैच करेंगे तो आपकी सिर्फ जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दो ही आप क्वेश्चन के यहाँ पर जो है कि ट्रू है, बाकी ये भी फॉल्स है पहला, और चौथा भी फॉल्स, और पांचवा भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, जो हमारा तीसरा सेक्शन है प्रश्नों का, वहां देखते हैं। नंबर 1 है, द करंट नेशनल पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडियन वाज इंप्लीमेंट इन द ईयर। तो जो अभी जो हाल में इंप्लीमेंट किया है 2020 में किया है भाई। एंड दूसरा देखते हैं, रीडिंग द चिल्ड्रन विथ सीवियर इम्पेयरमेंट कैन बी अचीव्ड थ्रू, ठीक है। जो इसका जवाब होगा, यहाँ स्कूल लिखा है, आप यहाँ लिख दीजिए सिर्फ स्पेशल स्पेशल स्कूल के माध्यम से होता है, ठीक है। तीसरा हमारा है, स्कूल ऑफर्स बोर्डिंग फैसिलिटी आर स्टूडेंट्स। भाई ये फैसिलिटी कौन करता है, रेजिडेंशियल जो स्कूल होता है, ठीक है। रेजिडेंशियल स्कूल ही आपको बोर्डिंग की व्यवस्था देता है, ठीक है। एंड चौथा हमारा जो प्रश्न है, मॉनिटर्स द एक्टिविटी ऑफ द स्कूल एंड रिपोर्ट्स टू स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है। जो हमारा 4th नंबर पर है, इसको जो मॉनिटर्स करता है वो क्या करता है, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल्स करता है, ठीक है।
हमारा जो पांचवा है, द टाइप्स ऑफ शेड्यूल दैट रिफ्लेक्ट दैट डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल इज टर्म एज, जिसको हम बोलते हैं डेली शेड्यूल। ठीक है, डेली शेड्यूल के माध्यम से हम दिन प्रतिदिन की एक्टिविटी को हम रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि यह जो आपका जवाब है यह यहाँ तक पूरे होते हैं। अब हम आपके आते हैं राइट शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चन पर। ठीक है, आप इस मैच कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ देखिए, यहाँ प्रश्न 8 है, करने आपको सिर्फ 5 है। ठीक है, आप 8 मत कर लीजिएगा बड़े विद्वान बनकर। ठीक है, आपको सिर्फ 5 ही प्रश्न जब नंबर मिलेंगे, आप भले 8 कर लो। ठीक है, पहला हमारा है प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रांजिशन प्लान। ठीक है, ट्रांजिशन प्लान की प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, क्या क्या प्लान करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर हमें ट्रांजिशन करना है, अगर हमें रूपांतरण योजना तैयारी करनी है, तो हमें उसको कैसे करना है। यहाँ पर हमारे जो होंगे फैमिली आएंगे, फैमिली लोग इसमें शामिल किए जाएंगे। देन हमारे पास जो होगा कम्युनिटी आएंगे। ठीक है, क्यों क्यों आएगा, देखिए फैमिली इसलिए आएगा, आप जिस बच्चे का ट्रांजिशन करना चाहते हो, रूपांतरण करना चाहते हो, कि हम 5वीं तक इस विद्यालय में पढ़ा है, अब 5वीं बाद दूसरे विद्यालय में पढ़े, दूसरे विद्यालय में जा रहा है। ठीक है, दूसरे विद्यालय में जा रहा है, तो पेरेंट्स को उसकी हर चीज पता है कि हमारे बच्चे को ये चीज आता है, ये चीज नहीं आता है कि नहीं, उस हिसाब से प्रिपेयर करेगा। और जो हमारे पास कम्युनिटी होगी, या हमारे पास जो काउंसलिंग कमेटी होगी, जो हमारी काउंसलिंग टीम हो गाइडेंस करने वाली, या फिर जो हमारे पास जो वहाँ के स्टाफ होंगे, उनको पता होगा कि हमारे इस बच्चे को ये चीज पता है, इसको हम बच्चे को यहाँ से यहाँ अगर विद्यालय में भेजते हैं तो ज्यादा ज्यादा इसमें क्या उसको लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ अगर ट्रांजिशन प्लान प्रिपरेशन करना है, तो आपको ये देखना जो हमारे बच्चे के पास है उसमें लैकिंग नहीं आनी चाहिए, उसमें लैकिंग है उसमें इंप्रूवमेंट होकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातों को ध्यान रखकर हमको प्रिपरेशन ऑफ ट्रांजिशन प्लान करना चाहिए। देन हमारा आता है दूसरा, रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन इंस्पेक्टर। ठीक है, अब देखिए इंस्पेक्टर होता क्या है। ठीक है, इंस्पेक्शन से इंस्पेक्टर बनता है। ठीक है, ये आपका जो प्रश्न है, अगर आप पढ़े होंगे, आपको 4.3.2 का ये प्रश्न है। ठीक है, इंस्पेक्टर जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होता क्या क्या मैं बता दे रहा हूं। मॉनिटरिंग करना, जब कोई इंस्पेक्टर बन किसी विद्यालय में जाता है, उसकी भूमिका, उसकी जो रिस्पॉन्स जिम्मेदारी होती है, ठीक है, वो होता है क्या, मॉनिटरिंग करना। क्या होता है, मॉनिटरिंग करना। देन उसके बाद क्या होता है, स्कूल मैनेजमेंट को उसको देखना होता है। ठीक है, देन उसके अंदर क्या होता है, चेकिंग करना होता है। आपको मैं सरल शब्दों में बताऊं तो, अगर आप पता होगा कि अगर जो हमारे जब डीएड बीएड की मान्यता लेना होता है, तो आरसीआई के थ्रू हमारे यहाँ आते हैं एक्सपर्ट टीम आती है, एक्सपर्ट कमेटी को टीम आती है हमारे विद्यालय में, इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने आते हैं, तो वो लोग इंस्पेक्टर बोलते उनको कहा जाता है। ठीक है, तो उनकी भूमिका होती है कि उस पूरे विद्यालय का निरीक्षण करना, विद्यालय में क्या है क्या नहीं है उस चीज मॉनिटरिंग करना, और क्या बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, वो तो पहले मानक पूरा करते हैं क्या होना चाहिए, और उन सारे रिपोर्ट तैयार करके आरसीआई को सबमिट करना। ठीक है, कि हाँ यह प्लेस यह संस्थान इसके योग्य है या इसके योग्य नहीं है। ठीक है, ये सारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंदर है, इंस्पेक्टर के अंतर्गत आता है। वह जनरल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन सभी में इस तरीके के होते हैं। वह चाहे यूनिवर्सिटी का इंस्पेक्टर आए, यूजीसी से भेजा जाए, चाहे नेक टीम आए, एनसीटी टीम आए, या फिर आरसीआई के द्वारा आए, सबको उसी तरह से कार्य होता है। वो विद्यालय निरीक्षण करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, स्कूल मैनेजमेंट देखते हैं, चेकिंग करते हैं, हर चीज है कि नहीं है। ठीक है, जो नॉर्म्स एंड गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, उनको पूरा परिपक्वता देखते हैं कि हाँ वो चीज है कि नहीं है। ठीक है, उनका ये रोल होता है। नंबर आता है स्ट्रेंथ ऑफ अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा EIP होता है उसका स्ट्रेंथ क्या होता है। पहला देखो भाई, हमारे पास क्या होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट, हमारे पास सामग्री होना चाहिए। देन हमारे पास जहां पर EIP प्रोग्राम कर रहे हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है प्रोसेस, वो भी हमारे पास होना चाहिए, तभी मजबूत होगा। देन इसमें इसके साथ जो स्ट्रेंथ मजबूती बनाने के लिए हमें फैमिली को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, देन हमारी जो आसपास की कम्युनिटी होगी, हमें उसको भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, इन सारे सभी को शामिल करके, ठीक है, हम
अर्ली इंटरनेशनल प्रोग्राम को हम मजबूत कर सकते हैं, इंस्टेंट बना सकते हैं, ठीक है, सब सर्विस को इंस्टेंट मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है। देन हमारा आता है फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर में हम देखते हैं स्ट्रेटजी फॉर इंप्रूविंग द एनरोलमेंट ऑफ डेफ चिल्ड्रन इन स्कूल, ठीक है। अगर हमें डेफ चिल्ड्रन बच्चों के एनरोलमेंट संख्या में बढ़ोतरी करना है, सुधार करना, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रिसोर्स हमारे पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रिसोर्स होने चाहिए, टीचर हमारे पास होने चाहिए, जो स्पेशल टीचर होने चाहिए और जो उनकी नीड को पूरा कर सके। और साथ साथ हमारे पास ISL इंटरप्रेटर, मतलब इसको बोलते हैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होना चाहिए। हमारे पास टीचिंग मैथोलॉजी होनी चाहिए, टीचिंग मैथोलॉजी साथ साथ हमारे पास जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है वो भी ऐसे होने चाहिए जो कि उनके योग्य, उनको हम पढ़ा सके। अगर इस तरीके से हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, इस तरह से हम उनकी आवश्यकताओं को ध्यान रख के करेंगे, तो हमारे डेफ बच्चों की जो स्कूल में उसकी एनरोलमेंट बढ़ सकती है, ठीक है। अगर इसीलिए हम कहते हैं अगर चाहे बच्चा, तो हमारे पास साइन इंटरप्रेटर होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास है उस तरह की सारी सुविधाएं होनी चाहिए। ये सब स्ट्रेटजी हमको बनाना पड़ता है डेफ बच्चों के एनरोलमेंट में इंप्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। देन आता है बोर्ड ऑफ पर्सनल एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों देखो, ये आपका दूसरा प्रश्न है और साथ हमारा जो पांचवा प्रश्न है, ठीक है, ये आपका जो कौन सा प्रश्न, पांचवा जो प्रश्न है, ये आपको मॉड्यूल फोर्थ मॉड्यूल से दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न देखते हैं क्या करता है, ठीक है। बोर्ड ऑफ पर्सनल एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? इसका काम होता है रिक्रूटमेंट करना। क्या होता है? रिक्रूटमेंट। जो बोर्ड होती है, जैसे बोर्ड करने, मतलब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। आप डिप्लोमा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? डीएड कर रहे हो, ठीक है, डीएड कर रहे हो। आपका बोर्ड क्या होगा? यहाँ पर भाई अली और जंग है ना, आपका बोर्ड है ना। उसी तरीके से हर जो प्रोफेशनल कोर्स, हर जो टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स होते हैं, सभी का बोर्ड होता है, वो चाहे एनसीटी बोर्ड हो, चाहे आरसीआई हो, चाहे अली और जंग हो, या फिर यूजीसी, मतलब सभी के अलग अलग मैंडेटरी जो बॉडी होती है वो बोर्ड होते हैं, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट करना एंड उसके साथ साथ सुपरवाइज करना, एंड उनको सुपरवाइज करना, ठीक है, सुपरवाइज करना होता है। और उनको जो संस्थान होते हैं उनको डायरेक्शन देना होता है कि आप इस चीज को, इस डायरेक्शन में काम करिए, ठीक है, डायरेक्शन उनको काम करिए। और साथ ही साथ उनमें जो गाइड और लाइंस बनाए जाते हैं, उनको कहा जाता है कि आप इनको इंप्लीमेंट करो अपने अपने विद्यालय में। तो कौन करता है? बोर्ड करवाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर आप अभी डिप्लोमा में आप एडमिशन लेते हो, डिप्लोमा के लिए AIOT टेस्ट आप पास करना होता था पहले। ये RCI ने निर्धारित किया ना कि जो बच्चा इसमें पास होगा उसी का एडमिशन ले पाएंगे। तो जो गाइडलाइन बनाया गया, जो बोर्ड ने निर्धारित किया गया, उसी तो संस्थानों ने फॉलो किया ना, या फिर उन्हीं लोगों को कर देंगे। तो ये बोर्ड एंड पर्सनल उनका देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, इस चीज सारी उनको काम करना होता है। और साथ साथ उनके विद्यालय में जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर सारी सुविधाओं का निगरानी करना होता है। बोर्ड एक मानक बनाता है, जो बोर्ड होता है ये मानक बनाता है आपके विद्यालय में कितने टीचर होने चाहिए, कितने उनमें जो कमेटी होनी चाहिए, कितने उनके वेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ओवर ईच एंड एवरी चीजों को जो निगरानी करने का काम, जो उनके ध्यान रखने का काम होता है, बोर्ड करता है, ठीक है। और बोर्ड क्या होता है? वो इंस्टीट्यूशन पूरा करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ पर्सनल एंड देयर रिस्पांसिबिलिटी, बोर्ड का है, व्यक्तिगत उनका कार्य, उसकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। देन आता है इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ ए गुड इंक्लूसिव स्कूल, ठीक है। अगर आपको इंक्लूजन एजुकेशन यहाँ पर करना है, ध्यान रखो इंक्लूजन एजुकेशन को, तो आपको गुड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? लैब होना चाहिए, अच्छा लैब होना चाहिए, ठीक है। देन स्टडी फैसिलिटी होनी चाहिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा मैनेजमेंट करो जहां पर मतलब गुड स्टडी फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। देन हमारे पास ऐसा फर्नीचर स्टेबल करो, ऐसा अरेंज करो जहां पर डिफरेंशिएट डिसेबल बच्चों को भी आराम से वहां पर एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ जहां पर ईच एंड एवरी दिव्यांगजन भाई बंधु तक पहुंच हो, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। वो चाहे बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, व्हाट एवर एटसेट्रा, जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर वहां निर्धारित कर रहे हो, उस सभी को ध्यान में रखो कि सभी बच्चों के जैसा हो, ठीक है, सभी बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग हो। एंड स्टडी हॉल भी हमारे पास होना चाहिए। और साथ ही साथ जाओ, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट कर रहे हो वहां तक सभी प्रकार दिव्यांग बच्चों की पहुंच होनी चाहिए। भाई क्या होनी चाहिए? पहुंच, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये सब क्या होते हैं?
गुड फीचर्स होते हैं, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट होता है इंक्लूजन स्कूल के लिए, ठीक है, जो कि पूरा करते हैं। आइए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां हमारा प्रश्न है फैक्टर अफेक्टिंग द सक्सेस ऑफ एजुकेशनल इंक्लूजन, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं समावेशी शिक्षा को मजबूत करने के लिए होते हैं? देखिए पहले हमारा क्या, इनइक्विटी, इनइक्विटी असमानता, या फिर हम कह सकते हैं अन्याय, ठीक है, अन्याय। सोशल एक्सक्लूजन सामाजिक बहिष्कार, बोलते हैं भाई तो दिव्यांगजन कैसे पढ़ाई करेगा, सोसाइटी उनको और उनको फीलिंग कराता है भाई आप ऐसा मत नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो कहीं इनफैक्ट होता है, उनको अफेक्ट होता है कि भाई ये कैसे करेंगे, ठीक है। या फिर जो हमारे पास पॉवर्टी, गरीबी, अरे यार आप तो भाई इतने लोअर फैमिलीज बिलोंग, आप कैसे पढ़ाई करोगे, इस तरीके से। एंड डिसपैरिटी, क्या होता है, डिसपैरिटी होता है, ठीक है, डिसपैरिटी, डिस्पैरिटी जो होता है असमानता, आप उनसे असमान हो, आप नहीं कर सकते चीज, ठीक है। एंड ये सब ओवरऑल जो फैक्टर होते हैं या समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए क्या होता है, फैक्टर प्रभावित करते हैं, ठीक है। देन हमारा आता है लास्ट में स्ट्रेंथ ऑफ स्पेशल स्कूल, क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ स्पेशल स्कूल, ठीक है। विशेष स्कूल की क्या मजबूती होती है, देखिए क्या आपको लिखना है, कैसे लिखे, क्या लिखना चाहिए। लर्निंग जो ऐड होना चाहिए, जो हमारे पास लर्निंग ऐड हो वह स्पेशल स्कूल सिर्फ बच्चों के हिसाब से हो, ठीक है। हमारे पास साइको काउंसलिंग एंड गाइडेंस काउंसलिंग करने की व्यवस्था होनी चाहिए। देन हमारे पास स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए। देन आईपी प्रोग्राम होते रहना चाहिए विशेष स्कूल में, ठीक है। ये सब स्ट्रेंथ होते हैं, ये सब मजबूती करते हैं, इसको मजबूत बनाते हैं, किसको, जो क्वालिटी मैनेजमेंट करते हैं विशेष स्कूल को, ठीक है दोस्तों। आई होप आप इस तरह से जवाब लिखे होंगे। इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा आपको सफरिंग जो होते हैं ऊपर ऊपर मैंने जवाब आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। आई होप आप इस तरह से ही प्रश्न किए होंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका इंग्लिश वर्जन पेपर। आज आपका जो पेपर हुआ है, मैंने चारों सेक्शन जो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ट्रू एंड फॉल्स सेक्शन, देन रिक्त फिल इन द ब्लैंक सेक्शन एंड जो आपका संक्षिप्त टिप्पणी लिखे राइट शॉर्ट जो नोट टाइप क्वेश्चन थे मैंने आपने कराए हैं होंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आप लाइक करिए, कमेंट कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप इस वीडियो को देखकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं आप कितने नंबर इस समय आपने अचीव किया है, ठीक है। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे आपको हिंदी वर्जन के इस पेपर के साथ, ठीक है।